हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का, जो है आपका गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2। चैप्टर 2 मतलब जैसे फिजिक्स का चैप्टर 1 हो गया था, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट spherical surface है, डिस्टेंस सरफेस। तो इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन किया गया था कि आखिर ये होता क्या है, क्योंकि उसमें जब हम गोली पृष्ठ पढ़ते हैं तो यानी कि गोली दर्पण पढ़ते हैं। गोली दर्पण क्या होता है कि जब कोई भी ऐसा मतलब क्या हो पृष्ठ हो, यानी जो क्या हो गोल हो, यानी स्फेयर जैसा हो, और उसमें हम दर्पण बना रहे थे तो कांच का कोई खोखला गोला लिए थे, जिसमें हम कांच का कोई खोखला गोला था उसको काट कर हम क्या करते थे, एक पृष्ठ मतलब पृष्ठ प्राप्त करते थे, और उसके किसी एक तरफ हम क्या करते थे, चांदी की कलई या रेड ऑक्साइड लगा देते थे, जिससे उसका दूसरा पृष्ठ क्या बन जाता था, परावर्तक पृष्ठ बन जाता था। तो इसमें हम पढ़ेंगे, फिर वही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गोली दर्पण होता क्या है। सबसे पहला इसमें हेडिंग है गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था समतल दर्पण और गोली दर्पण। दो प्रकार के दर्पण होते हैं। दर्पण जब प्रकार पढ़ाया जा रहा था तो उसमें दो प्रकार होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक गोली दर्पण होता है। तो समतल दर्पण के बारे में उतना ज्यादा डीपली नहीं इसमें दिया था, लेकिन गोली दर्पण के बारे में बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है। तो हम गोली दर्पण पढ़ेंगे कि गोली दर्पण होता क्या है। यदि कोई कांच का खोखला गोला है, यानी जैसे कि हम इमेजिन कर सकते हैं फुटबॉल होता है या वॉलीबॉल होता है, तो उसमें जो कांच का खोखला गोला होता है वो मान लेते हैं हम कांच का बना हुआ है यानी ग्लास का। अब उसको किसी एक तरफ से काट देंगे, यानी जैसे मान लेते हैं हमारा क्या है, सर्कल है। ये जो सर्कल है 3D जैसा है, ठीक है ना, ये 3D है, और इसमें हम क्या करें, यानी किसी एक साइड से इसको हम काट देंगे। यानी हम मान लेते हैं ये जो हमारा दर्पण वो कैसा है, ये दर्पण आपका कांच का बना है, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, किसी एक साइड से इसको हम काट देंगे, तो ये जो प्राप्त होगा ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये गोल जैसा है, यानी जैसे कटोरा होता है ना, यानी कि ये कह सकते हैं, यानी बर्तन का जो भी पार्ट होता है एक, वो उसमें गोल टाइप का होता है। तो ये इस टाइप का यदि कोई ऐसा पदार्थ बना है और इसको हम क्या करेंगे, ये कांच का बना है, यानी कहीं ना कहीं आर पार हमें दिखाई देगा, यानी कि पारदर्शी है। अब उसको हम क्या करेंगे, किसी एक तरफ या अंदर या फिर बाहर, इसको हम किसी एक तरफ क्या करेंगे, रेड ऑक्साइड लगा देंगे। रेड ऑक्साइड लगा देंगे, या फिर चांदी की कलई कर देंगे, चांदी की कलई कर देंगे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो प्राप्त हमारा निकाय है, यानी जो भी पदार्थ है, इसको हम क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। और इसमें क्या होगा कि जब हम चांदी की कलई बाहर की तरफ करते हैं तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो अंदर के डायरेक्शन से होता है, यानी कि अंदर की तरफ से होता है। यदि हम कोई भी ऐसे ही कोई कांच का गोला है, उसको हम क्या करें, इस पर हम चांदी की कलई किधर कर दें, अंदर से कर देंगे। यदि हम चांदी की कलई जो भी है हम क्या करें, अंदर से कर दें इस कांच के खोखले गोले को, तो जो प्रकाश का परावर्तन होगा बाहर के पृष्ठ से होगा। तो ये जो हमारा दर्पण होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, गोली दर्पण। तो गोली दर्पण यही आप देख रहे हैं कि जो परावर्तन के आधार पर
जो हमारा दर्पण कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो गया। यानी यहाँ पर गोली जो दर्पण होता है, गोली दर्पण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर। तो यानी जो गोली दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है, और ये किस आधार पर है, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर। जब कोई भी कांच का खोखला गोला हम देख रहे हैं कि यदि वो हम उसके बाहर की तरफ रेड ऑक्साइड लगा दे रहे हैं तो अंदर से परावर्तन हो रहा है, और अंदर से लगा दे रहे हैं तो बाहर से परावर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार जो हमारा गोली दर्पण है दो भागों में बच जाता है। पहला जो होता है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जिसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो इसमें आपको ये पढ़ना है कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। जब कोई भी ऐसा गोली दर्पण जिसमें हम चांदी के कले या रेड ऑक्साइड कहाँ लगाते हैं, पृष्ठ के उठे हुए भाग पर लगाते हैं। यानी जैसे ये वाला, जब कोई कांच का कोई खोखला गोला था उसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ चांदी की कले कर रहे हैं, जिससे प्रकाश का परावर्तन अंदर की तरफ से यानी धंसे हुए पृष्ठ से हो। धंसे हुए पृष्ठ से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। यानी अवतल दर्पण यदि कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे, कोई भी ऐसा दर्पण जब प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए पृष्ठ से होता है तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, जब कोई ऐसा दर्पण हो, ऐसा गोली दर्पण, अब हम गोली दर्पण का नाम लेंगे, कोई भी ऐसा गोली दर्पण जब हम चांदी की कली या रेड ऑक्साइड अंदर की तरफ से कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश का परावर्तन कहां से होता है, उठे हुए तल से होता है, यानी उसे उठे हुए भाग से होता है। तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये जो हमारा चित्र है ये किसका है, अवतल दर्पण का है। ये अवतल दर्पण हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन उठे हुए पृष्ठ से हो रहा है। उठे हुए पृष्ठ से हो रहा है, जबकि यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए पृष्ठ से हो रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है और उसके प्रकार कौन कौन होते हैं, दो प्रकार का होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके महत्वपूर्ण बिंदु, यानी अब इस गोली दर्पण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं ये सब हम इसमें डिस्कशन करेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्या होगा, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल ऑफ मिरर। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर या दर्पण का ध्रुव होता क्या है, यदि कोई भी अब एक दर्पण हम लेकर देखेंगे उसमें दोनों दर्पण में सेम टू सेम होगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। कुछ ही कंडीशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, नहीं तो मैक्सिमम चीजें क्या होती हैं, सेम टू सेम होती हैं दोनों में। तो यहाँ पर जो दर्पण का ध्रुव है, यदि कोई एक दर्पण ले लेते हैं, ये मान लेते हैं आपका कौन सा दर्पण है, मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, धंसे हुए पृष्ठ से होगा। तो इस दर्पण के एकदम बीचों बीच भाग जो पॉइंट होता है या जो उसका भाग होता है उस भाग को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। यानी जैसे हम मान लेते हैं हमारा दर्पण है अवतल दर्पण,
इसके और इसके बीच में जो एकदम बीच वाला पॉइंट होगा, इसी को क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। यही हो जाएगा आपका कैपिटल पी यानी कि दर्पण का ध्रुव। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब जैसे कि यहाँ भी यानी यही जो हमारा पॉइंट होता है ये क्या है, दर्पण का ध्रुव यानी पी है, और यहाँ पर ये दर्पण का ध्रुव यानी कि पी है। अब वक्रता केंद्र हम पढ़ेंगे, सेकेंड नंबर क्या पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, केंद्र से हम जानते क्या है, यानी कि सेंटर। जैसे कि कोई भी दर्पण होता है, हम जानते हैं यदि कोई गोल चीज है तो कहीं ना कहीं उसका केंद्र होगा। जैसे सर्कल ही होता है, सर्कल का केंद्र होता है ना, तो वैसे ही यदि कोई फुटबॉल है या कोई मतलब मान लेते हैं बॉल है, तो उसमें जो भी हमारा एकदम जैसे ये जो भी दर्पण, ये हमारा क्या है, सर्कल एक गोला है, ठीक है ना, यानी स्फीयर है। तो इसके बीच का जो केंद्र होगा ये कहीं ना कहीं इसका केंद्र है। तो हम देखेंगे किसका, हम देखेंगे दर्पण का वक्रता केंद्र, यानी कि ये जो हमारा दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण, या ये कह सकते हैं गोली दर्पण, क्योंकि गोली दर्पण में दोनों का नाम आ जाएगा। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को, अब कहीं ना कहीं इसका केंद्र यहाँ पर होगा कि नहीं, यानी जो कोई भी, ये हमारा क्या है, एक गोला है यानी स्फीयर है, तो इसका केंद्र एकदम बीचों बीच में होगा। यानी कि जो गोली दर्पण है उसके जो भी हमारा ये जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको सी से डिनोट करते हैं, यानी जो ये आपका वक्रता केंद्र किसी भी गोले का होगा लगभग यहीं पर होगा, इसके एकदम बीचों बीच में। यदि इसको हम गोला बनाएंगे तो गोले का जो भी एकदम बीचों बीच का केंद्र होता है उसी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसका किस साइड होगा, इसको इधर से गोला बनाएंगे ना, इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। आया समझ में। वक्रता त्रिज्या, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या होती क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या होती क्या है कि यदि कोई भी हमारा ये दर्पण है, इसकी ध्रुव और वक्रता केंद्र को एक लाइन से मिला दें, यानी जैसे मान लेते हैं हमारा क्या है, दर्पण है, अब इस ये हमारा क्या है, रेड ऑक्साइड किया गया होगा कोई भाग है, तो ये जो दर्पण हमारा बन गया, तो इसके बीच में क्या होता है, पोल होता है। ये आपको ध्यान देना है, कोई अब डायरेक्ट लिखना है, ये हमारे बीच में क्या होगा, पोल। और ये जो इसके एकदम सीध में ही होगा, इसके सीध में एक बिंदु होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता, वक्रता केंद्र बोलेंगे, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। यानी कोई भी एक ऐसी लाइन जो उसके वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाए, ठीक है ना, जो कोई भी एक ऐसी रेखा जो या रेखाखंड जो उसको कहां से मिलाए, वक्रता केंद्र और ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी होगा, जो डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं मैक्सिमम। और ये जो हमारा वक्रता केंद्र है इसको सी से डिनोट करते हैं। उसका हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, 4 नंबर क्या है आपका, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष होता क्या है, या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये मुख्य अक्ष होता क्या है, यदि कोई, ये तो हमारा क्या है, ये यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। एक ऐसी रेखा
जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होते हुए जाए उस अक्ष को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। जैसे कि हम मानते हैं ये जो हमारा दर्पण है, एक हम बहुत लंबी लाइन ड्रा कर दें, ठीक है, एक हम लंबी लाइन ड्रा कर देंगे यहां से लेकर पूरा यहां तक, यानी इसको और पीछे तक बढ़ा देंगे और आगे तक बढ़ा देंगे, तो ये जो हमारा रेखा होगा इसी रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ऐसे उत्तल दर्पण में भी हो सकता है और अवतल दर्पण में भी हो सकता है। अब हम इसको देखेंगे वन बाय वन, क्या क्या इसमें हम लोग पढ़े हैं आज के लिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या था? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? कोई भी दर्पण है, इसके एकदम बीच के पॉइंट को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी यहाँ पर ये हमारा है अवतल दर्पण, और ये कौन सा दर्पण है? तल दर्पण, ठीक। तो इसमें जो हमारा ये जो पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव। अब हम लोग क्या पढ़े इसके बाद? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी जो भी हमारा दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग होगा उसके केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये इधर से गोला बनाएगा अपना, तो इसका वक्रता केंद्र किस डायरेक्शन में होगा? दर्पण के पीछे। ये हमारा क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। अब उसके बाद क्या है? वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये जो वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है, इन दोनों को हम मिला दें, यानी एक लाइन से मिला दें या रेखाखंड से मिला दें, ये जो रेखाखंड होगा इसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसको हम यानी कहीं ना कहीं ये दूरी होती है तो इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी को डिनोट करता है वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ भी आपका ये इस डायरेक्शन में वक्रता त्रिज्या होगी। उसका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है? कोई भी यदि वक्रता केंद्र और ध्रुव यानी कोई एक ऐसी रेखा जो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरे यानी जाए, तो उस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। एक लाइन हम ड्रा करते हैं और एक ऐसी लाइन होती है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है, इसी लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको हम एक्स एक्स डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा कि उत्तल दर्पण में भी होगा कोई ऐसी लाइन जो उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर आगे निकल जाए, उस लाइन को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको एक्स एक्स डैश से डिनोट करते हैं। बाकी जो टॉपिक होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा, तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए। और जो भी इसका नोट्स होगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो भी नोट्स है वहां से उसको नोट कर सकते हैं।